Hello everyone, welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet. So we have started with the nuclear magnetic resonance. तो previous video में हमने दोस्ती की थी I के साथ जो कि था spin क्वांटम नंबर और हमने जाना था कि किस तरह स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो वेरी करती है न्यूक्लियाई टू न्यूक्लियाई। सो सिमिलरली हमने और भी कुछ पढ़ा था यानी कि क्वार्क्स के बारे में पढ़ा था। आई होप उसमें से जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। एक चीज जो मैंने वहां आपको बताई थी कि आपको जो कंफ्यूजन हो रही है बिटवीन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड चार्ज वाले कॉन्सेप्ट में, तो मैंने ये बताया था आपको कि अगर आपके पास न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन जो है उस पे चार्ज जीरो है, बट न्यूट्रॉन के जो अब लेटेस्ट डिस्कवरीज क्या कहती हैं कि न्यूट्रॉन जो है इसका मतलब चार्ज अगर जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसके अंदर क्वार्क्स पाए जाते हैं और क्वार्क्स की जो आपस में इतना तालमेल उनका बन गया है अंदर कि उन्होंने क्या कर दिया है, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दिया, जिसकी वजह से इसका चार्ज क्या है, जीरो है। और फिर मैंने एक चीज जो आपको इसमें भी काम आएगी कि जैसे हमने जो होल कॉन्सेप्ट देखना है, यहाँ पे न्यूक्लियर वर्ल्ड को समझना है, सो हमने एज अ होल न्यूक्लियस की बात करनी है कि हम जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका क्या बिहेवियर रहता है। सो आपको अलग अलग से नहीं बात करनी है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सो यू हैव टू टेक इट एज अ होल जो है न्यूक्लियस। सो जो आज हम पढ़ेंगे, हम इसको आगे लेके जाते हैं, इस दोस्ती को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं और आज का कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्पिन मल्टीप्लिसिटी? सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें बताती है कि जो हमारा न्यूक्लियस है जब हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, सो आपको पता है कि एज लॉन्ग एज हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि जब तक हम उसको कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते तो वो क्या होता है, फील फ्री टू अलाइन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो जो है रैंडमली रहता है। ठीक है, तो जब जैसे ही आप उसको एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो आप देख रहे हो उसमें कि वो क्या करता है, उसमें से जैसे एक सैंपल है तो सैंपल में से बहुत सारे एटम हैं, अगर सैंपल में बहुत सारे एटम्स हैं तो एटम्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो न्यूक्लियस में कुछ न्यूक्लियस क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू अलाइन विद दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ जो न्यूक्लियस होंगे वो जो है उस डायरेक्शन में नहीं अलाइन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, इस चीज को आप यहाँ पे अब समझ सकते हैं इस डायग्राम से। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई है एक फिक्स्ड, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो हमारे न्यूक्लियस का भी क्या है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, यानी ये वाला जो न्यूक्लियस है हमारा जो स्पिन कर रहा है, जैसे उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। अब इस जो नॉर्थ पोल की टेंडेंसी होगी, ये वाला जो नॉर्थ पोल होगा ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की है उसके साउथ पोल के साथ, और ये साउथ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। H नॉट स्टैंड्स फॉर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास दो यूनिट्स होते हैं, एक गॉस होता है और एक है आपके पास टेस्ला। तो आप दोनों में से कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हो, वन इज द CGS यूनिट एंड द अदर इज द SI यूनिट। सो आई होप आपको पता होगा कि आपके पास जो CGS यूनिट है वो गॉस रहता है और SI यूनिट आपके पास टेस्ला रहता है। डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वट एवर यू आर अप्लाइंग, सो उस हिसाब से हमारे पास जो है डेल्टा E की वैल्यू जो है वो रहती है। सो यहाँ पे ये देखिए, ये जैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो मींस इसकी कोशिश क्या होगी नॉर्थ पोल की कि मैं साउथ की तरफ हो जाऊं और ये साउथ नॉर्थ की तरफ। तो कुछ ऐसी कंडीशन, द थर्ड डायग्राम पे फोकस करिए, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये अलाइनमेंट है बिल्कुल जो हम चाहते थे, नॉर्थ साउथ की तरफ है, साउथ जो है वो नॉर्थ की तरफ है। इस तरह की जो कंडीशन होती है इसको लो एनर्जी स्टेट बोलते हैं हम, लो एनर्जी स्टेट, जिसमें आप कह सकते हो कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या हो गया है, न्यूक्लियस अलाइन हो गया है, उसकी तो बन गई मैग्नेटिक फील्ड के साथ बन गई, अलाइन विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, एक दूसरी जो चीज आती है हमारे पास कि अब आपने क्या किया, आपको तो सिग्नल चाहिए NMR का, तो आपने क्या किया, इसको रेडिएशन देनी शुरू कर दी, रेडियो फ्रीक्वेंसी देनी शुरू कर दी कि हम इसको अगेंस्ट द फील्ड लेके जाए। तो इसने कोशिश की कि ये क्या करे, अब
ये अगेंस्ट द फील्ड जाए, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ की तरफ आ जाए और साउथ साउथ की तरफ। तो कुछ आपको ये वाला डायग्राम पे आप फोकस करिए, आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब आपने एक पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी, जब इसकी उस जो स्टेट है इसकी उस एनर्जी से मैच कर जाएगी, जब ये अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा तो आपको एक एब्जॉर्प्शन सिग्नल आएगा जो आपका एनएमआर सिग्नल होगा। और ऐसी जो स्टेट है वो ये है हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट, क्योंकि ये स्टेबल थोड़ी है, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है, साउथ साउथ की तरफ है, आप जैसे यहां देख सकते हो। सो इट इज अ हाई एनर्जी स्टेट इन विच न्यूक्लियस इज अगेंस्ट द फील्ड, इज अगेंस्ट द फील्ड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है, जो कि हमारे आज के टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कि क्या ये इतना आसान है, क्या ये एकदम से इस साइड को हो गया, ये जो आपका न्यूक्लियस है जैसे ये अलाइन हुआ था विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या ये एकदम से जो है इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, या इसके बीच में कुछ ओरिएंटेशंस आती हैं, कुछ और स्टेजेस आती हैं जो ये हमारा न्यूक्लियस शो करता है। सो उसी चीज को हम पढ़ेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी में। सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2i+1, जिसमें i का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो आपको वैल्यूज आपने पिछले वीडियो में पढ़ी हुई है, अगर नहीं देखी है तो आप उसको नोट कर लिए। जो जो इंपॉर्टेंट, जैसे 13C हो गया, प्रोटॉन हो गया, आपके पास इंपॉर्टेंट जो H1 हो गया, इनकी आपको याद करनी बेसिकली जरूरी है। तो वो आपने यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे सपोज लेट इट, अगर i, सपोज हम कोई न्यूक्लियस लेते हैं जिसकी वैल्यू i की वैल्यू हाफ है, ठीक है, यहां वैल्यू पुट करिए तो आंसर क्या आया 2। सो आपके पास ms की वैल्यू जो है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जो है, दैट कम्स आउट टू बी 2। इसका मतलब उसकी जो है आपके न्यूक्लियस की जो है वो दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं। सो वो दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस हाफ वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या कौन सी होगी, दैट इज प्लस हाफ एंड द अदर इज माइनस हाफ। प्लस हाफ का मतलब वो कंडीशन है जब वो क्या है, लो एनर्जी स्टेट में है और अलाइन कर रहा है विद द न्यूक्लियस, जो कि उसकी टेंडेंसी है, जो उसकी नेचर है। और जो माइनस हाफ है, जब आपने क्या किया, पंगा लेने से हट नहीं रहे, आपने उसको फ्रिक्वेंसी दी और रेडिएशन दी और एनर्जी दी, और वो बेचारा क्या हो गया, फ्लिप कर गया किस तरफ, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, और वो उसने शो कर दी हाई एनर्जी स्टेट, दैट इज द अगेंस्ट द फील्ड। सो इसी तरह हम डिपेंड करता है आई की वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आएगी, पॉसिबल ओरिएंटेशंस आएंगी। तो आप पहले एक ये आप साथ साथ में आप बना भी सकते हो, या इसको लेटर ऑन भी आप ड्रॉ कर लेना। तो जैसे आई की वैल्यू हमने सपोज की है कि अगर कोई ऐसा हम न्यूक्लियस ले रहे हैं जहां पे 0 वैल्यू है आई की, ये हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में कि आई की वैल्यू 0 मोस्टली उनमें होती है जिनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। उसके हिसाब से हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आती है, दैट इज 1, यानी उसकी एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि जैसे ही उसको आप न्यूक्लियस के अंदर रखोगे उस ऐसे सैंपल को जिसमें हमारे पास क्या है, सेम नंबर ऑफ वी हैव द प्रोटॉन एंड इवन नंबर है हमारे पास, तो वो न्यूक्लियस ऐसे का ऐसा ही खड़ा रहेगा। इवन वहां पे तो आप उसका नॉर्थ साउथ भी डिटरमाइन ही कर सकते, वो बस ऐसे ही अपने इर्द गिर्द ही ऐसे चक्कर काटी जाएगा, स्पिन करी जाएगा, उसकी सिर्फ एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है। ठीक है, उसको आप कह नहीं सकते कि वो अगेंस्ट द फील्ड गया, वो टुवर्ड्स द फील्ड जो है गया है ना, उसका कोई नॉर्थ साउथ पोल ही नहीं है, बेचारा ऐसे ही परपेंडिकुलर टू द फील्ड खड़ा है। ये कंडीशन वो होती है जब आपका न्यूक्लियस क्या है, परपेंडिकुलर टू फील्ड। सो मोस्टली हम इसको ना रेफरेंस मानते हैं, इस वाली जो सिचुएशन होती है जहां पे वो ऐसे का ऐसा ही खड़ा है, तो इसको आपने रेफरेंस मान लेना है। फिर यहाँ पे आगे देखिए, नेक्स्ट आते कहता है अगर 2 है तो आपके पास हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वो आती है, नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस आर कमिंग टू बी 2। सो 2 का मतलब हो गया 2 पॉसिबल ओरिएंटेशंस है, तो वो कौन सी होगी, यानी कि मैं दोबारा मैग्नेट नहीं बना रही, आप वो समझ लेना कि इसको मैंने मैग्नेट में रखा हुआ था। एक इसकी आएगी वो वाली कंडीशन जिसमें इसका नॉर्थ साउथ को मतलब फेस कर रहा है, एंड साउथ जो है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, और ये आपके पास आती है लो एनर्जी स्टेट। और दूसरी इसकी क्या हो जाएगी, इसके अगेंस्ट हो जाएगी। अगेंस्ट का मतलब इसका नॉर्थ नॉर्थ की तरफ रहेगा और साउथ साउथ की तरफ रहेगा, और ये हमारा आता है हाई एनर्जी स्टेट।
हाई एनर्जी स्टेट। पहले आप इस चीज को समझिए, अभी इसके मैंने आपको ग्राफ्स वगैरह सारा कुछ आज की वीडियो में बताना है, तो अगर आपको पहले ये चीज समझ में आएगी फिर ही आप इसके ग्राफ्स प्लॉट कर पाओगे। अब अगर कोई ऐसा न्यूक्लियस है जिसकी 3/2i की वैल्यू है, उसकी अगर आप वैल्यू पुट करोगे, पुट इट हियर इन द फॉर्मूला 2i + 1, सो विल गेट द वैल्यू 4, यानी कि 4 पॉसिबल ओरिएंटेशंस है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका जो न्यूक्लियस था, इसकी ये वाली दो तो होंगी ही होंगी, मतलब अगेंस्ट द फील्ड, एंड जब उसका नॉर्थ साउथ पोल है वो स्पिन कर रहा है, उसकी अगेंस्ट द फील्ड भी होगी, अलाइनमेंट अलोंग द फील्ड भी होगी, तो ये वाली तो आप पहले ड्रॉ कर ही लो, ठीक है, नॉर्थ साउथ। आई डोंट थिंक ये आपको बीएससी की बुक्स में देखने को डायग्राम्स मिलते हैं, सो बेटर है चीज को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप साथ साथ में ड्रॉ कर लीजिए। तो ये देखिए, एक हमारे पास ये वाली ओरिएंटेशन तो आ गई, बट एक जो बीच में जो हमारी दो यहाँ पे और ओरिएंटेशन है, वो क्या होगा कि जैसे अगर ये फील्ड अप्लाई की है, आपका जो न्यूक्लियस है वो इस तरफ था, ठीक है, उसका नॉर्थ पोल इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, तो वो क्या करेगा, हो सकता है जैसे आपने उसको एनर्जी दी, वो अभी यहां तक पहुंचा, यहां तक, ठीक है, फिर आपने और एनर्जी दी, वो आपका यहां पे पहुंच गया, ठीक है। इसको आप ऑब्जर्व करिए कि जैसे आपने उसको एनर्जी दी न्यूक्लियस को, वो आपका यहां से इस यहां से इस पॉइंट से वो यहां पे मूव कर गया, फिर और एनर्जी दी, वो क्या किया उसने, फ्लिप करके थोड़ा सा इस साइड को मूव कर गया, और फिर आपने और एनर्जी दी और फिर वो अगेंस्ट द फील्ड चला गया। तो इस चीज को आप इस तरह से शो कर सकते हो, यहाँ पे यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट हो रहे हैं ये वाली नॉर्थ साउथ पोल वाले से, तो ये थोड़ा सा, ये जब फ्लिप करेगा ऊपर को जाएगा तो ये कंडीशन कुछ ऐसे दिखेगी, और आपने एनर्जी दी तो ये आपको थोड़ा सा इस साइड को दिखेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चार ओरिएंटेशन समझ में आ गई होंगी। अब इसी तरह नेक्स्ट को समझते हैं। अब अगर आपने 2i + 1 में वैल्यू पुट की है, दैट इज 1, 2 × 1 + 1, तो ये आपके पास वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो क्या आती है, दैट इज 3, यानी वो कहता 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। 3 ओरिएंटेशन का मतलब तो क्या हो गया, दो तो आपकी वही रहेंगी, दैट इज एक जो आपका आप जिसके लिए एनर्जी दे ही रहे थे, दैट इज ये तो अलाइनमेंट होगी अलोंग द फील्ड, दैट इज योर लो एनर्जी, एंड दूसरा आपने जो बनाया है दैट इज हाई एनर्जी। अब इन बिटवीन वाली को हमारे को समझना है, ठीक है, ये आपकी हाई एनर्जी स्टेट होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने जब उसको एनर्जी दी तो क्या हुआ कि ये जो आपका अलाइनमेंट, ये जो अलोंग द फील्ड वाला था, अलोंग द फील्ड, जैसे ही आपने एनर्जी दी वो फ्लिप करके क्या हुआ, वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड चला गया, क्या चला गया, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। तो ये 3 ओरिएंटेशंस जो है न्यूक्लियस की पॉसिबल हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट समझते हैं, अगर आप वैल्यू पुट करते हो, i की वैल्यू 2 ले रहे हो और 2i + 1 उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई 5, यानी कि 5 ओरिएंटेशंस न्यूक्लियस की आपको दिखानी है। तो पहले हम यही दिखा लेते हैं, दैट इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, ठीक है, दैट इज अलाइनमेंट है। अब आपने एनर्जी देनी शुरू की तो क्या होगा, हमने कंडीशन बताई थी कि वो इस तरफ को, ये चीज थोड़ी सी इस तरफ को टिल्ट होनी शुरू हो जाएगी, नॉर्थ साउथ। अब आपने और एनर्जी देनी शुरू की, थोड़ी सी देनी और शुरू की एनर्जी, तो क्या हुआ, वो सेंटर में चला गया, परपेंडिकुलर टू द फील्ड हो गया। अब आपने और थोड़ी सी एनर्जी दी, अब वो क्या हुआ, अगेंस्ट द फील्ड जाना उसने शुरू कर दिया, नॉर्थ जो है वो नॉर्थ की तरफ आने के लिए कोशिश करेगा और साउथ जो है वो साउथ की तरफ करेगा, और फाइनली और जब आपने एनर्जी दी तो क्या होगा, वो अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा। सो ये आपकी 5 जो है वो ओरिएंटेशंस जो पॉसिबल है एज पर जो हमारा 2i + 1 रूल है उसके अकॉर्डिंग। आई होप आपको यहाँ तक जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट पहले पता लगा हुआ कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने सैंपल की, कि जिसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। उस सैंपल के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे एटम्स हैं, एटम्स के अंदर हमने देखा कि अंदर तो इसके भी न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है, न्यूक्लियस भी है।
तो न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हम इस न्यूक्लियस का, ये जो न्यूक्लियस है इसका बिहेवियर देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन देते हैं उसमें ये न्यूक्लियस ही एक्ट करता है। ये न्यूक्लियस ही जो है हमें कोई ओरिएंटेशन शो करता है, वो ओरिएंटेशंस के हिसाब से ही हमारे पास सिग्नल्स आते हैं। अगर ये ओरिएंटेशन ही शो नहीं करेगा, ढीठ होके खड़ा रहेगा, जैसा कि आई की वैल्यू जहां 0 है वहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि ढीठ एक न्यूक्लियस खड़ा हुआ है और बिल्कुल भी ना उसके अगेंस्ट जा रहा है ना उसको अलाइन कर रहा है फील्ड को, तो वहां पे आपके पास 100% ट्रांसमिटेंस आएगी, कोई सिग्नल वहां पे आपके पास एब्जॉर्प्शन सिग्नल एनएमआर का नहीं आता। तो चलिए अब इसका थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब आई भी सीख लिया, बहुत दोस्ती बढ़ गई, 2i+1 हो गया। अब कुछ ऐसा सीखते हैं, ग्राफ्स प्लॉट करने सीखते हैं, जो कि आपको कुछ कुछ ईएसआर में भी वैसे डायग्राम्स देखने को मिलते हैं, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आप मास्टर्स लेवल पे करते हो, तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट वाले में अगर हम इसको एक ड्रॉ करना चाहें, सो आई विल एज अ रेफरेंस, तो इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ कि ये एक सेंटर पोजीशन है जहां पे न्यूक्लियस मेरा ना इस साइड को जा रहा है ना इस साइड को जा रहा है, फील्ड का कोई असर नहीं हो रहा है। ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप क्या करोगे, आप एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस जो है वो देखोगे कि कितनी हमें एनर्जी चाहिए, उसको फ्लिप करने में कितनी लगी है, कितना एनर्जी डिफरेंस है। तो यही अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट सेंटर को मान रही हूं, तो ये जो हाई एनर्जी लो एनर्जी स्टेट थी हमारे न्यूक्लियस की, इसको आप इस तरह से दिखा सकते हो। जैसे ये वाला अगर इस साइड को है तो मतलब ये हमारी क्या है, लो एनर्जी स्टेट है, जहां पे वो फील्ड के साथ लाइन कर रहा था, उसका नॉर्थ जो था वो साउथ को टच कर रहा था, मतलब उसकी तरफ था, और जो उसका साउथ था वो उसके नॉर्थ की तरफ था। और ये एक कंडीशन थी जहां पे वो हमने इतनी एनर्जी दे दी कि वो फ्लिप करा और हमारे पास हाई एनर्जी जो है वो एक स्टेट आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप नीचे यहाँ पे देखो जहां पे हमारे पास 4 थे, तो इसका मतलब ये हो गया, ये एक रेफरेंस पॉइंट था स्टार्टिंग वाला, पहले वो अलाइन कर रखा था विद द फील्ड, फिर आपने उसको जैसी एनर्जी दी और इसको एनर्जी दी, ठीक है, जो विद द फील्ड था इसको आपने एनर्जी दी, तो ये इसने क्या किया, इसने थोड़ा सा क्या किया, एनर्जी से अप जाना शुरू किया, यानी ये इसकी स्टेट थी, यहां से वो मूव कर गया ऊपर को, जो कि आपको देखने को यहां मिल रहा है डायग्राम्स में भी। अब और एनर्जी दी, इतनी एनर्जी थी कि उसने परपेंडिकुलर नहीं, वो आगे थोड़ा सा चला गया परपेंडिकुलर से, तो वो ये वाला आपको देखने को मिल रहा है। सेकेंड इस साइड से डायग्राम आप देख सकते हो, और फिर आपने उसको एनर्जी देते गए और एक ऐसी कंडीशन आ गई जब वो फिर से क्या हो गया, अगेंस्ट द फील्ड चला गया, हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब ये वाली चीज समझो, अगेन देयर इज वन रेफरेंस पॉइंट हियर इन द सेंटर, ठीक है, और आपके पास ये इस साइड है दैट इज अलाइनिंग विद द फील्ड, और ये आ गया अलाइनिंग अगेंस्ट द फील्ड। आप बेटर है चाहे ये वाला डायग्राम आसानी से लर्न कर देना, फिर इसके जो है सेंटर में इस तरह न्यूक्लियस फिट कर लेना इस तरह, तो फिर वो आपके लिए आसान रहेगा डायग्राम्स ड्रॉ करना, और जिधर को एरो है वहां पे नॉर्थ बनाना, उसके अपोजिट आपने साउथ पोल बना देना है। देन नेक्स्ट देखिए आपके पास जहां पे हमारे पास 5 ओरिएंटेशन थी, तो इसको आप कैसे दिखाओगे, इसको आप दिखाओगे कि जैसे वो था पहले रेफरेंस पॉइंट ये था, ठीक है, न्यूक्लियस वो उसने अलाइन किया, जैसी फील्ड अप्लाई की विद द फील्ड, थोड़ी एनर्जी दी, वो यहां पहुंचा, फिर एनर्जी दी आपके पास, यहां पहुंच गया, फिर एनर्जी दी, वो अगेंस्ट द फील्ड चला गया। तो ये 5 जो है ओरिएंटेशंस आप यहाँ दिखा सकते हो, और इस चीज को आप मार्क भी अब कर सकते हो, जैसे सेंटर जो होता है उसको हम हमेशा 0 मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं, ऐसा ही कुछ आप यहाँ पे देख लो, जो भी आपके पास आई की वैल्यू रहेगी ये 0 हो गया। देन हाफ है, हाफ का मतलब ये सेंटर 0 या रेफरेंस आपका इस साइड लो। याद रखना एक चीज और यहाँ पे कि लो को हमेशा आपने रिप्रेजेंट करना है, लो साइड को, लो मतलब जिस तरह वो अलाइन कर रहा है विद द फील्ड उसको आप पॉजिटिव से मतलब डिनोट करोगे, और जो हाई है ये आपकी हेल्पफुल रहेगा। ईएसआर में भी ऐसे डायग्राम्स होते हैं, फिर वहां बच्चों को पॉजिटिव नेगेटिव का पता नहीं चलता, एक्चुअली वो क्या है, वो एनर्जी स्टेट को ही हम डिनोट करते हैं। पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में करते हैं, पहले वो सीखिए, फिर उसके बाद आप नंबर्स की फॉर्म में करोगे। हाई मतलब वो अगेंस्ट द फील्ड चला गया, और ये हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। और जो आपका रेफरेंस रहता है, रेफरेंस जहां पे उसने कुछ अपना जो है हाव भाव नहीं दिया, ठीक है, कोई उसने अपना मूवमेंट शो नहीं किया, तो उसको आप 0 से डिनोट करते हैं। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे फर्स्ट देख लो, यहाँ मैंने इसको 0 लिख दिया, अब यहाँ देखिए हाफ है,
तो ये क्या रहेगा, जो आपका ये वाली साइड है, ये लो वाली जो साइड है, इसको आप क्या कहोगे, दिस इज, ये पॉजिटिव है तो प्लस हाफ, और ये वाली माइनस हाफ। ठीक है, दूसरा पिक कर लेते हैं, कलर आपको आसानी होगी। इसको एनर्जी स्टेट्स को ग्राफिकली और कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे ये है, अगर हम ये एक एक्सिस मान लेते हैं जिसके हम मिडल पॉइंट से हम रेफरेंस लेते हैं, तो ये वाला रेफरेंस तो जीरो, तो ये ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ना ये ऊपर हाई की तरफ है इसकी एनर्जी, ना लो की तरफ, तो इसका डायग्राम तो ऐसे ही रहेगा, जीरो। अब जैसे ये वाला हाफ वाला हो गया, तो ऐसे अगेन दिस इज योर एक्सिस, तो एक्सिस के अराउंड ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर से एक आपके पास है लो एनर्जी और एक आपके पास है हाई एनर्जी लेवल। तो लो एनर्जी को जैसा मैंने बोला हमेशा किससे रिप्रेजेंट करना है आपको, पॉजिटिव से, तो वैल्यू क्या है यहाँ पे, हाफ है, तो सबसे नीचे वाली वैल्यू रहेगी, याद रखना जो यहाँ वैल्यू होगी आई की वही आपने सबसे नीचे लिखनी है, हाफ। और अब जो है हाई एनर्जी दैट इज माइनस हाफ। कमिंग टू नेक्स्ट इज द थर्ड वन। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 लेवल्स आपको बनाने पड़ेंगे, तो 4 लेवल्स कैसे बनाओगे, अगर ये आपका रेफरेंस है तो रेफरेंस से एक लो एनर्जी में जाएगा, एक लो एनर्जी से थोड़ा सा ये ऊपर है एनर्जी, बट रेफरेंस से अभी भी पीछे है। देन एक ये हाई एनर्जी आ गया आपके पास, एक हाई एनर्जी से ये देखिए ये वाला अगर सेंटर है तो सेंटर से थोड़ी सी इस तरफ को है एनर्जी, तो ये वाला अदर हाई एनर्जी लेवल। तो इसको आप वैल्यू देखिए 3/2 है, तो ये सबसे नीचे वाला रहेगा +3/2, इसके ऊपर रहेगी आपके पास, ये दोनों इस साइड वाले हैं। ठीक है, तो ये रहेगा प्लस हाफ, then this will be again minus half and this will be -3/2. Coming to next is you have only 3 levels हैं, यहाँ 3 orientations हैं, तो ये आप कैसे दिखाओगे 3 orientations, एक तो इसने कहा है कि ये एक सेंटर ही है ना, तो एक सेंटर 0 हो गया, फिर यहाँ से एक लो एनर्जी है, एक हमारे पास हाई एनर्जी है, वैल्यू यहाँ देखिए दैट इज 1, तो ये रहेगी +1, ये 0 हो गई हमारे पास, और ये आपके पास रहेगी -1. Then next is the 5 orientations आपको दिखानी है। So 5 orientations का ग्राफ कैसे बनाओगे भाई, ये देखो ऐसे लाइन लगा ली हमने, ये हमारा आ गया सेंटर, तो आप देख रहे हो ये एक 0 वाला भी है जहां हमारे पास सेंटर में है ये, तो इसको तो ऐसे ही मान लो, फिर आसान रहेगा बनाना। फिर उसके बाद एक हम लो एनर्जी लेवल पे चलेंगे, अब ये देखो इस तरफ को देखो इसके 0 के, ये देखो 2 लो में है, 2 आपके हाई में है, तो बस ऐसे बना दो आप, ये लो में 2 और 2 आपके हाई में। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये देखो 2 है तो सबसे नीचे +2, ऊपर क्या रहेगा +1, 0 आ गया -1 एंड -2। ठीक है, सो ये आपके पास यानी कि इस तरह से घड़ी की तरह समझना है, जिस तरह घड़ी में बस सेल डाल दो तो घड़ी आपकी क्या करनी शुरू कर देती है, अगर यहाँ से है तो घड़ी आपकी मूव करना शुरू कर देती है, बस उसी तरह से आपका क्या है, न्यूक्लियस है बेचारा खड़ा है, पहले ऐसे ही अपने अराउंड ऐसी स्पिन करी जा रहा है, बट जैसे उसको आपने फील्ड में रख दिया उसने ओरिएंटेशन शो करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है क्या आ गई, वैल्यू दैट इज ऑफ द NMR। अब एक क्वेश्चन होता है जहां पे हम कहते हैं कि I की वैल्यू जिनमें 0 है वो NMR इनएक्टिव होते हैं। अब उस चीज का इससे ज्यादा प्रूफ हम आपको नहीं दे सकते, आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने ग्राफिकली भी उस चीज को शो कर दिया कि अब ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई अब्जॉर्प्शन ही नहीं शो कर रहा, तो इसलिए I की वैल्यू जिनमें 0 होती है वो NMR इनएक्टिव होते हैं, न्यूक्लियाई हैविंग द इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ लगा होगा, ये कॉन्सेप्ट I और 2I+1 का कॉन्सेप्ट समझ लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आगे आप और कौन कौन से टॉपिक्स पे हमसे वीडियोस चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। सो कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।